जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। हमने जो कल की क्लास करी थी जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करी, इसमें हम 25 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए साथियों। रेस्ट 25 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे जो कि बिल्कुल कल के ही फॉर्मेट में होंगे, एक्सप्लेनेशन और उसके ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन के साथ में। सो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आप सभी रिदम बना ही चुके हैं तो हम भी पढ़ाई का रिदम बनाएंगे अच्छे से। और कोशिश मेरी रहेगी कल से आपकी या आज शाम से ही या कल से आपकी थ्योरी की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाए। मतलब जो आपने टॉपिक वाइज सीरीज़ की बात करी थी तो उसकी पीपीटीज भी रेडी हो चुकी हैं लगभग। सो हम स्टार्ट करेंगे उसमें स्पोर्ट्स से और एथलेटिक्स की। हम उसमें कुछ थ्योरी के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, थ्रू दी पॉइंट है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे उसमें। और 3 पार्ट में जाएगी वो। हम पहले उसकी थ्योरी को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कल की जो रेस्ट 25 क्वेश्चंस थे, हमने 25 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था साथियों। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। बस जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? लेप्रोसी होती है, लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय, लेप्रोसी डिजीज जो है वो किसके कारण होती है भैया? वायरस के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण होती है, या उपर्युक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं होती है? ऑप्शन आपके सामने है। इस टाइप के क्वेश्चन, डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाएंगे साथियों। तो फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। लेप्रोसी जो डिजीज है वो किसके द्वारा होती है भैया? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, बैक्टीरिया के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। लेप्रोसी डिजीज जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है साथियों, ठीक है, वाया बैक्टीरिया। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। लेप्रोसी, या जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? कुष्ठ रोग बोलते हैं। लेप्रोसी को ही हम कुष्ठ रोग बोलते हैं। एक जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया द्वारा संक्रमित एक रोग है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा होता है, जिसका बैक्टीरिया का नाम है साथियों माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई इसके बैक्टीरिया का नाम है। इसी के कारण लेप्रोसी या कुष्ठ रोग होता है। अगर इसके सिम्टम की बात करें तो त्वचा पर आपके सफ़ेद दाग या धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। तंत्रिका क्षति होती है, आपकी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं साथियों, और संवेदनशीलता की हानि होती है, लॉस होता है, ठीक है। एक सेकेंड। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे साथियों आपके पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 27, कैरोटीन पिगमेंट से किस विटामिन का निर्माण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कैरोटीन पिगमेंट से कौन सी विटामिन का निर्माण होता है भैया? विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैरोटीन पिगमेंट, ठीक है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, या फिर विटामिन डी? चलो फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी के जवाब आने चाहिए साथियों, सभी के, ठीक है। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, विटामिन ए, ठीक है। कैरोटीन पिगमेंट से किस विटामिन का निर्माण होता है? तो भैया विटामिन ए का निर्माण होता है, ठीक है। विटामिन ए का निर्माण होता है, ये ध्यान में रखना है आपको, ओके। कैरोटीन क्या है? विशेष रूप से बीटा कैरोटीन। कैरोटीन में भी कौन? विशेष रूप से जो बीटा कैरोटीन होते हैं, एक प्राकृतिक पिगमेंट होते हैं जो पौधों और फलों जैसे गाजर और पालक में पाए जाते हैं। मानव शरीर में ये विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मानव शरीर में ये जो कैरोटीन पिगमेंट होता है बीटा कैरोटीन, ये किस में परिवर्तित हो जाता है? विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। बीटा कैरोटीन लीवर में विटामिन ए रेटिनॉल के नाम से, अगर इसकी प्रक्रिया की बात करें हम तो, ठीक है। बात तो क्या भैया? दृष्टि, प्रतिरक्षा प्रणाली, आपकी इम्यून सिस्टम और त्वचा और स्वास्थ्य रोग के लिए आवश्यक होता है आपका विटामिन ए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है।
अगला सवाल है आपके सामने साथियों, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में कौन सा पदक जीता भैया। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से क्वेश्चन आपके सामने अक्सर आएंगे, ठीक है। विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा रिसेंटली विन? डायमंड लीग गोल्ड, ओलंपिक क्वालिफायर, एशियन गेम सिल्वर, कॉमनवेल्थ गोल्ड। फटाफट से बताएंगे। देखो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है, ठीक है। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, 1 साल पुराना, बट आपको ऑप्शन के हिसाब से इसके आंसर देने हैं, ठीक है। चलो फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023-24 आई थिंक सो, उसमें गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए इसका डायमंड लीग हो जाएगा, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2024 के दोहा चैप्टर में 88.36 मीटर का भाला फेंका था, जेवलिन फेंका था, ठीक है, जिसमें उनको स्वर्ण पदक हासिल हुआ 10 मई 2024 को। डेट याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा से रिलेटेड आपके पेपर में सवाल आ सकते हैं, तो नीरज चोपड़ा से रिलेटेड जितने भी करंट इवेंट में उन्होंने जो अचीवमेंट रही हो आप उनको ज़रूर मार्क करते हुए चलें, उनको अपनी नोट्स में ज़रूर शामिल करें साथियों। आपको 1 नंबर तो 100% यहाँ से आने की संभावना बनी रहती है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। 2024 फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष एकल विजेता कौन है भैया, ठीक है। हु वॉन द 2024 फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, राफेल नडाल, जेनिक सिनर। चलो फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 2024 फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन है भैया? फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल कार्लोस अल्कराज के साथ अगर आप जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कार्लोस अल्कराज से अक्सर क्वेश्चन आपके सामने आते हैं क्योंकि इन्होंने हाल ही में कई सारी प्रतियोगिताओं में क्या है खिताब जीतने का काम किया है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इस कार्लोस अल्कराज कहाँ के रहने वाले भैया? स्पेन के रहने वाले हैं। इन्होंने जर्मनी के ज़ेवेरेव को हराकर पहली बार फ्रेंच ओपन जीता। कब? 9 जून 1924 को, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि कार्लोस टेनिस के महान खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज कहाँ के रहने वाले? तो स्पेन के रहने वाले। ये आपको रिमाइंड रखनी है चीज़ें, किस चीज़ में जीता ये तो ध्यान में रखना ही है, साथ ही साथ वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस टूर्नामेंट में 2024 में कांस्य पदक जीता भैया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर डिड इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम विन ब्रॉन्ज इन 2024? एशिया कप, FIH प्रो लीग, विश्व कप या फिर ओलंपिक क्वालिफायर? चलो फटाफट से बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 30 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे साथियों। FIH प्रो लीग, ठीक है, FIH प्रो लीग में ब्रॉन्ज मेडल जीता साथियों, ठीक है। भारत ने FIH प्रो लीग 2023-24 में जापान को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता साथियों जून 2024 में। ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगर देखें अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे ना भैया, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस भारतीय ने 2024 में बैडमिंटन थॉमस कप जीता भैया? 2024 में जो बैडमिंटन का थॉमस कप था, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, थॉमस कप किससे संबंधित है भैया? बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। साथ ही मेंस बैडमिंटन से संबंधित है। अगर यहाँ पर उबर कप होता तो वो वुमेन्स के लिए होता, ठीक है। PV सिंधु, साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन या फिर SH प्रणय? चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये सवाल। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। दैट इज लक्ष्य सेन ने थॉमस कप का खिताब 2024 में जीता साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पर लक्ष्य सेन की अगुवाई में भारतीय पुरुष टीम ने थॉमस कप 2024 जीता या उनका दूसरा खिताब है, ठीक है। दूसरी बार इन्होंने इस कप को जीतने का काम किया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32
अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 2024 पेरिस ओलंपिक में, ठीक है, 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत का क्वालिफाइड एथलीट कौन है भैया? ठीक है, इनमें से विच इंडियन एथलीट क्वालिफाइड 2024 पेरिस ओलंपिक? अवनी लेखरा शूटिंग, बजरंग पूनिया कुश्ती, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग, या उपरोक्त सभी? चलो फटाफट से बताएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही जवाब भैया? किन्होंने क्वालिफाई किया था इनमें से? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, तीनों के तीनों ने ही। ठीक है, ए बी सी तीनों ही आंसर इसके करेक्ट हो जाएंगे साथियों। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा नया खेल शामिल किया गया है? ठीक है, विच न्यू स्पोर्ट इज एडेड इन 2024 पेरिस ओलंपिक? इन चारों में से वो कौन सा खेल है भैया जो 2024 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया? क्रिकेट, ब्रेक डांसिंग, कबड्डी या फिर स्क्वैश? चलो एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो बताओ फटाफट से क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हो ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे, ब्रेक डांसिंग। ठीक है, ब्रेक डांसिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, डायरेक्टली ना पूछ करके इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये, जो कि कनेक्टेड है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में ब्रेकिंग, ध्यान समझिएगा, ब्रेकिंग जिसे ब्रेक डांसिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये एक नया खेल के रूप में इसको शामिल किया गया ओलंपिक में। ठीक है, ब्रेकिंग एक हिप हॉप संस्कृति से जुड़ा एक शहरी नृत्य शैली है। ठीक है, और भी खेल्स ऐड किए गए, स्केट बोर्डिंग ऐड की गई, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ऐड की गई, सर्फिंग को भी टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। ठीक है, और वे पेरिस ओलंपिक 2024 में भी कंटिन्यू रहे ये सब गेम। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इतने क्वेश्चंस हमारे रह गए थे साथियों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि रह गए थे। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप रिमेंबर रखेंगे और साथ ही क्लास को कंटिन्यू आप वॉच करते रहेंगे। इसके आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इन पॉइंट्स से रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। और जितने क्वेश्चंस बचे थे ये रेस्ट वाले मैंने करवा दिए हैं। अब जो क्लास आएगी आपकी, वो आएगी आपकी एथलेटिक्स की क्लास। ठीक है, एथलेटिक्स की क्लास में हम एथलेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो दिखा देता हूं आपको। ठीक है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं उसमें। एक सेकेंड, देखिए पीपीटीज वगैरह तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रखी हैं साथियों। ओके, बस मुद्दा है कि आपके सहयोग और सपोर्ट का, आपके सहयोग और सपोर्ट की ज़रूरत है। और सहयोग और सपोर्ट अगर आपका प्रॉपर और बराबर मिलता रहे ना तो मज़ा आ जाए साथियों पढ़ाने में। हकीकत बता रहा हूँ, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ आप खुद ही देख पाओगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी रहने वाली है थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़ की क्लास, जो आगे चलेगी क्लास नेक्स्ट क्लास में आपकी आएगी। पार्ट 1 है उसका, एथलेटिक्स से रिलेटेड है। इसमें हम एथलेटिक्स की जितनी भी थ्योरीज़ है साथियों, ठीक है, इन थ्योरीज़ को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। इसमें पार्ट 1 में मैंने हर्डल रेस तक की चीज़ें रखी है। ओके, हेप्टाथलॉन, डेकाथलॉन, ठीक है, और भी चीज़ें हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना, इन पॉइंट्स के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा खुद से बनाई जाती हैं साथियों। टाइम लगता है चीज़ों में, मेहनत लगती है, और मेहनत हम आपके लिए कर पाते हैं क्योंकि आप लोग अपना सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बनाए रखते हो। ठीक है, इस तरीके से क्लासेस आपकी चलने वाली है। सिर्फ एक डेमो के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टॉपिक वाइज मैं जब पढ़ाऊँगा तो इसी तरीके से एक एक कंटेंट देते हुए फिर इसके बाद लास्ट में हम इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। ओके, इस तरीके से हम क्लास को आगे लेकर के चलेंगे साथियों। हालांकि ये छोटी सी क्लास थी, बट रेस्ट क्वेश्चन जो बचे हुए थे मेरा फर्ज था कि मैं उनको पूरा कराऊं। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।